हम जबलपुर के सभी शिवरात्रियों की ओर से नमोस्तु 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 नमोस्तु। हे भगवान, हमारे जाप मंडल को इस बार जबलपुर में शिवरात्रियों की पूरी व्यवस्था के अनुरूप रखा गया है और आपके आशीर्वाद से आधे लोग हमारे वहाँ पे हैं और आधे हम लोग यहाँ हैं। सबसे पहले आपका सबके लिए आशीर्वाद चाहिए। बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। कहीं भी हैं, लेकिन 10 लाख क्षण पर्व में साधु के पास हैं। बहुत अच्छा है। और भक्तांबर जो जाप मंडल है, एक आदर्श जाप मंडल है जबलपुर का। पूरा मंडल जहाँ भी पंच कल्याणक होते हैं, पूरा जाप भक्ति भाव से पूरे एकाग्र से जाप का कार्य करते हैं। 100 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी होते हैं तो ये सारे व्यक्ति पूरा जाप करते हैं बहुत विशुद्धि के साथ। और जाप मंडल ने अभी बहोरीबंद, गोसलपुर आदि में बहुत बड़े बड़े दान दिए हैं। मंदिर 24 के मंदिर बना रहे हैं। एक आदर्श जबलपुर का ये जाप मंडल है। पूरे जाप मंडल के लिए मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद। जो आए हैं उनको भी आशीर्वाद, और जो नहीं आए हैं उनको भी दोनों हाथ से आशीर्वाद। बहुत अच्छी बढ़िया अच्छी सेवा करें शिवरात्रियों का। कहीं में जानकारी लेनी थी। ध्यान में जो पिछली बार भी इस बार भी आपने ओम और सभी बीजाक्षरों का रोपण किया था, तो उसमें हमारा 20 साल से आपसे नियम लिया हुआ है ध्यान करने का 10 मिनट का। उसके अंतर्गत हम आप जो भी हमें स्थापित कराते हैं उसके अनुरूप हम उसका ध्यान करते हैं। तो हमने माथे में ओम और तुड़ी में ह्रीम को बसाया हुआ है। आपने कहा था इसकी एक जाप दिया करो, तो हमने एक ओम ह्रीम नमः की जाप अपने ध्यान में देते हैं। मुझे इसमें एक शब्द और आपसे चाहिए है, मुझे थोड़ा अधूरा लगता है ये, इसके संबंध में निर्देश दें। क्योंकि ये जो ध्यान और जाप में थोड़ा अंतर होता है। हर साल ध्यान तो हम सिखाते हैं, लेकिन भाव बदल जाता है, उसका विषय बदल जाता है, उसके साथ मंत्रों का जो संयोग है वो बदल जाता है। जैसे इस बार जो ओंकार ध्वनि आपको बताई, उस ओंकार ध्वनि के अंदर हमने कई चीज़ों को आपको भाव पक्ष में बताया जो पिछली साल नहीं बताया होगा। क्रिया वही होती है, भाव बदल जाता है। उदाहरण वही होता है, उसका पक्ष बदल जाता है। अतः ओम और ह्रीम ये ध्यान के विषय हैं। अब ओम के साथ अकेला ओम ह्रीम नमः ये भी एक मंत्र है। ओम भी एक मंत्र है, ओम ह्रीम नमः। तो अब इसमें ह्रीम मूल बीजाक्षर हो गया। अब ह्रीम को ही यदि आपने नाभि में स्थापित किया है और उसको यदि आपने जाप बनाया है, तो ओम का कोई स्थान नहीं रहा। ओम एक सहयोगी हो गया, ओम एक छाया करने वाला रक्षक हो गया और ह्रीम मुख्य अधिष्ठाता हो गया। तो ओम ह्रीम नमः ये अपने आप में मंत्र पूरा है। अब यदि दूसरा अक्षर लाएंगे तो ह्रीम शब्द की व्याख्या छूट जाएगी, फिर ह्रीम मुख्य नहीं रहेगा, फिर वो मुख्यता 2 भागों में बढ़ जाएगी। इसलिए यदि आपने नाभि ह्रीम को लिया है तो आप इतना ही करें, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम